ना वो मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इस्लामिक मंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के बाद हम इंग्लिश का सिलेबस की तरफ जाते हैं। जो मैथ का सिलेबस होता है ना, वो हर एक ने करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज जो है हम PMA लॉन्ग कोर्स का जो एकेडमिक का सिलेबस है वो देखेंगे, लेकिन ये मैंने पूरा सिलेबस कवर किया। अगर आप PMA लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो इसमें जीके का कितना पार्ट आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इस्लामिक स्टडी का कौन कौन से पार्ट है, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और जो मैथ है वो आपने कहाँ कहाँ से करना है, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं PMA में वो होता है एकेडमिक के अंदर जनरल नॉलेज। फॉर एग्जांपल ये 20 से लेकर तकरीबन 25 जो MCQs है वो सिर्फ जनरल नॉलेज से आएंगे, और यहीं से हमारे पास 10 to 15 जो है वो कवर करेगा इस्लामिक स्टडी। और उसके बाद इंग्लिश आ जाता है तो 5 to 10 इंग्लिश के होते हैं, और इसी तरह जो है ना वो तकरीबन 4 to 5 जो होता है वो मैथ होता है। मैथ आपने चाहे FSC या FA किया हुआ है, आपने बायोलॉजी के साथ किया हुआ तो भी आपको मैथ आएगा। लेकिन अगर एकेडमिक प्रिपेयर करना है तो ये जो होता है सिलेबस, इसको आपने कवर करना लाजमी है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PMA लॉन्ग कोर्स के हवाले से। अगर आप PMS या FPSC, PPSC, CSS, PMS वगैरह के ग्रुप्स के अंदर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज सेंड किया जाता है जो कि आपने नहीं करना। तो PMA कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स को कवर करता है, आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो आपने GK को जो है ना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पहला पार्ट GK का, फिर हम ऐसे ही साथ में इस्लामिक स्टडी इंग्लिश कवर करेंगे। तो जैसे हमारे पास 7-12 से लेकर 2025 है, तो आपने सबसे पहले जो हिस्ट्री याद करनी है वो 7-12 से लेकर तकरीबन इन 1947 तक जो है, इसको हम कहते हैं प्री पार्टीशन एरिया, जो है जो पाकिस्तान बनने से पहला है। पोस्ट पार्टीशन के अंदर जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 1947 से हम स्टार्ट होते हैं, और हम जाते हैं जी 2025 के अंदर, जो कि करंट सिनेरियो जिसको कंटेम्परेरी वर्ल्ड कहते हैं। ये दो पार्ट आपने इसको कवर करना होता है। कवर कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो 7-12 है यहाँ से स्टार्ट होता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। सिंध मोहम्मद बिन कासिम कब एंटर हुआ? 7-12 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की एज क्या थी? तो उनकी एज थी 17 ईयर। कौन सी पोर्ट से वो दाखिल हुए? देवल पोर्ट से दाखिल हुए, ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा जी वहाँ पर जो उनके चचा का नाम क्या था, और जहाँ से जिनके साथ उनकी फ़ाइट हुई, जैसे कि राजा दाहिर जो है ना, वो इस तरह का जो ना हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम यहाँ 7-12 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद वो डायरेक्टली जंप करता है पानीपत की बैटल्स पे। पानीपत की जो 3 बैटल्स हुई हैं वो आपने याद करनी है, और किन के दरमियान हुई। इसके साथ साथ वो इसी के अंदर पूछता है जो मुग़ल एम्परर थे या जो किंग थे, वो फर्स्ट वाला कौन था, ज़हीरुद्दीन बाबर, लास्ट वाला कौन सा था, और बहादुर शाह जफ़र को कहाँ पर कैद किया गया। रज़िया सुल्ताना एक फ़ीमेल थी, उन्होंने जो ना वो इंडिया पर रूल किया, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो ये वो हमारे पास जो है ना वो इस तरह की चीज़ें पूछता जाएगा। अब जैसे ही वो 18 के अंदर, अब यहाँ पर और मैं आपको ये, वैसे मैं आपको सब जो टाइटल्स हैं या सब कैटेगरीज है वो बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही वो 80s के अंदर जो है ना वो एंटर होता है, तो वो 1857 की जो हमारे पास जंग आज़ादी है, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो पूछेगा। उसके अलावा जो अलीगढ़ की मूवमेंट्स थी उसके बारे में वो पूछेगा। और उसके अलावा जैसे ही वो 90s के अंदर दाखिल होगा, इन 19 जो है ना वो चले 00 से आगे ऑनवर्ड 1947, ये हमारी जो पाकिस्तान की स्ट्रगल रही है, ये पाकिस्तान की, इसको हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कहते हैं। तो पॉलिटिकल के कितने भी हमारे पास इंसिडेंट थे, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया, लखनऊ पैक्ट हो गया, उसके अलावा जी बंगाल की सेपरेशन हो गई, गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हो गई, और जो कायदे आज़म मुस्लिम लीग कब बनी, कायदे आज़म ने कब ज्वाइन किया, कायदे आज़म ने कांग्रेस को कब लीव किया, फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब जो है ना वो ज्वाइन किया, ये सारी चीज़ें वो आप पॉलिटिकल यहाँ पर देखेंगे। और जैसे ही 1947 का इरा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान की जो 1947 के बाद जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, सबसे पहले आपने वो कर लेने हैं। उसके साथ जो उसकी अमेंडमेंट्स हैं वो आपने कर लेनी है। जो मार्शल लॉ लगे हैं हमारे पास वो कर लेने हैं। फर्स्ट जो 5 थे हमारे पास, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के नाम, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक हो गया।
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम और गवर्नर जो हमारे पास तकरीबन आई थिंक 4 आए हैं, तो वो आपने लाजमी याद कर लेने हैं। इसके अलावा जी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जो मार्शल लॉ लगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट फर्स्ट 5, और उसके अलावा गवर्नर्स जो है ना हमारे पास आए, गवर्नर जनरल्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेंडमेंट्स वगैरह जो हुई वो आपने कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही हम 2000 से ऑनवर्ड आगे जाते हैं तो वो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ड है, करंट अफेयर। यहाँ से आगे आगे ज़्यादातर पूछा जाता है। करंट अफेयर के अंदर आपने क्या करना होता है वो आपको जी पता है। 4 आप गवर्नर्स कर लें 4 सूबों के, उसके बाद चीफ मिनिस्टर कर लें, और जो आज़ाद कश्मीर है उसके बारे में वो क्वेश्चन करता है। अब हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बस थोड़ा सा बताया, उसको आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें एक दफ़ा हम कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 इनकी थोड़ी बहुत जो है ना वो यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है ना वो मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर वो है जी नेबर कंट्रीज़। ये बड़ा बेसिक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा है, साउथ ईस्ट के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें, और उन कंट्रीज़ के नेबर कंट्रीज़ जो है वो आपने पूछना है, वो आपने याद करना है। उसके अलावा इनके साथ जो बॉर्डर की लेंथ्स हैं वो कितनी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की बॉर्डर लेंथ कितनी है, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ उसको क्या कहते हैं, ड्यूरल लाइन, और उसकी लेंथ कितनी है, और उसी के साथ साथ हमारे पास ईरान के साथ कितना बॉर्डर लेंथ है, और चाइना के जो बॉर्डर के साथ इंडिया और चाइना के बॉर्डर का नाम क्या है। तो ये नेम्स, लेंथ्स और जो आपकी डायरेक्शन है वो आपने याद रखनी है। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और कश्मीर वगैरह के कर लें। पंजाबी किस्से सोनी महिवाल किसने लिखा, हीर रांझा किसने लिखा, ये वाला। बुक्स एंड देयर आथर्स कुछ 20 to 25 जो है वो पीए में बुक्स लिखता है, जैसे कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर किसने लिखी, अयूब खान ने लिखी। उसके अलावा जी असबाब बगावते जो हिंद है, इस तरह का रसाला वगैरह वो किसने लिखा, और कुछ और बर्ट्रैंड रसल के एक दफ़ा आए, कार्ल मार्क्स की कुछ आए हुए था। तो वो आपको जो है ना वो हमारे नोट्स में से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप नोट्स लेते हैं तो इसमें से ये सारी जितनी भी डोमेन्स हैं इसका कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पासेस और कनेक्शंस हैं वो आपने करने हैं, जिसके अंदर सीज़ और पैसिव जो ओशंस हैं, सीज़ हैं, जो कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, उनके अंदर जो पासेस और कनेक्शंस हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास ट्रेड रूट हैं और पासेस और कनेक्शन जो पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि खैबर पास जो हो गया, और डिफरेंट जो है वो हमारे पास पासेस हैं, तो वो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर भी है और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान भी है। माउंटेनर्स भी हैं। मार्शल लॉ जो मैंने आपको बता दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन, फॉर एग्जांपल वापडा जो है उसका क्या हमारे पास बनता है एब्रीवेशन, और इसी तरह ISI, इस तरह की जो है वो आपसे पूछेंगे। इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है सब कॉन्टिनेंट की, जो कि पानीपत की बैटल्स हुई और कुछ और मुगल एम्परर थे, और भी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फेमस पर्सनैलिटी के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, शाह वलीउल्लाह और सर सैयद अहमद खान, इनकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ ये आपको पता होना चाहिए। फेमस फोर्ट्स जैसे कि बल हसार फोर्ट किसने जो है ना वो तामीर किया, और उसके अलावा लाहौर के अंदर जो फोर्ट है, तो फोर्ट्स की लोकेशन और जो बिल्डर था जिसने इसको बिल्ड किया वो आपको जो है ना वो पता होना चाहिए। उसके बाद ही हमारे पास आए थे डेजर्ट्स। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने डेजर्ट्स हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस प्रोविंस के अंदर है, और कौन कौन से उसको सिटीज़ लगते हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान। उसके अलावा आप इसकी नेशनल चीज़ें भी करेंगे, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है, मशरूब कौन सा, इस तरह की, और स्मॉलेस्ट कौन सा है वर्ल्ड लेवल पर भी, पाकिस्तान लेवल पर जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो कौन सा, सबसे बड़ी जो टनल है वो कौन सी है, सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है। इसी तरह आपने जो सबसे छोटी होती हैं उसी तरह का ये एक पूरी जो है ना यूँ कह लें कि ये लिस्ट होती है जहाँ पाकिस्तान और वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो ये नोट्स के अंदर अवेलेबल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसकी एजेंसीज आपने याद करी, जैसे UNO हो गया, ECO हो गया, RCD वगैरह, ये सारी जो होती हैं, ECO वगैरह, इन ऑर्गेनाइजेशंस का आपने देखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया और ये ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी। ठीक है, तो ये आपने याद, जैसे ICJ वगैरह जो ना कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह है, उसके अलावा इस्लामिक हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट जो डैम्स हैं, डैम जैसे कि वारसक डैम, तरबेला डैम, काला डैम या कालाबाग डैम, ये जो डैम है ये किस प्रोविंस में है, कौन से रिवर पर है, और इनकी मेन सिटी के अंदर जो लोकेशन है, जो सबसे बड़ा कौन सा तरबेला, सबसे छोटा कौन सा वारसक। लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट से मुराद यह कि जैसे कि एशिया का सबसे बड़ा जो रिवर है वो यंगतीज़ है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो नील है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे आपने कॉन्टिनेंट के अलग अलग, पाकिस्तान का इंडस रिवर है, ये वाली चीज़ें याद करनी है। फेमस जो लेक्स है, लेक्स जैसे बेकल है या विक्टोरिया जो लेक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं और कैपिटल्स हैं, ये कुछ मखसूस कुछ 40-50
50 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अपने कैपिटल याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं। ये सिलेबस है जी, आपको जहाँ से मिले आपने उसमें से देखना है इस डोमेन्स को कवर करता है या नहीं करता। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ 100% कि हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे और हम जो आपको पढ़ाएंगे वो 100% आपको आएगा और 90+% आपको मार्क्स लेके देगा, ये हमारी गारंटी है। उसके अंदर कंप्लीट वर्बल है, नॉन वर्बल है और एकेडमिक है। एक बात सुनिएगा, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, PDF नोट्स होते हैं, 2 चीज़ें, और हम आपको रिकॉर्डर लेक्चर्स भी देंगे ताकि आप जब चाहें उसको सुन सकें, आपका टाइम लगे या ना लगे आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं। और हम आपको 18 मॉक टेस्ट देंगे जो आप घर बैठकर अपने प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है और गूगल मीट पर लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, PDF नोट्स भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होगा। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा। और अगर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स बाय करना है फ्री व्हाट्सएप हमारा जो है ना ज्वाइन करें, वहाँ पर हम आपको मेथड बता देंगे। अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है इस्लामिक स्टडी। अब इस्लामिक स्टडी जो है उसको आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर होली प्रॉफिट तक जो पैगंबर गुजरे हैं उनका आपने याद करना। टाइटल मिसाल के तौर पर सफ़ीउल्लाह टाइटल किसका था, ज़बीउल्लाह टाइटल किसका था, इस तरह के टाइटल्स याद करने हैं। प्रोफेशन कौन से जो ना पैगंबर वो बकरियां चराया करते थे, जैसे कि ज़्यादातर तो यही ये शेवा रहा है, लेकिन प्रोफेशन भी एक आ जाता है। फैमिली ट्री वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैमिली ट्री में आता है जी कौन से पैगंबर के कितने बेटे थे। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में काफ़ी मरतबा PM में पूछता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, वो 2, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और फिर ये भी पूछता है कि हज़रत हाजरा से कौन सा बेटा था और हज़रत जो सारा अलैहिस्सलाम थी उनसे कौन सा बेटा था। और इसके अलावा होली प्रॉफिट के फैमिली ट्री के बारे में पूछा जाता है कि कितने सन्स थे, कितनी डॉटर्स थी। ये वाली चीज़ें जो ना आपको याद करनी है। गज़वात जो हुए, पहला गज़वा कौन सा था, लास्ट वाला कौन सा था, और कौन से गज़वे के अंदर फर्स्ट टाइम वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, कौन से गज़वे के अंदर जो एंजल्स फरिश्तों ने मदद की, कौन से गज़वे के अंदर खंदक खोदी गई, खंदक खोदने का जो मशवरा था वो किस सहाबी ने दिया, ठीक है। कौन से और मुसलमानों की और काफिरों की तादाद पूछी जाती है बदर के अंदर और ज़्यादातर गज़वा उहद के अंदर। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी जो ना वो आ जाता है कुछ ना क्वेश्चन ये गज़वात के अंदर, ठीक है, लीडर्स के हवाले से। अब कैलिफेट्स जो है, जैसे ही हम गज़वात से निकलते हैं तो कैलिफेट्स की तरफ आ जाते हैं। 4 खुलफा हमारे पास जो गुजरे हैं उनकी तरतीब, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर और तीसरे हज़रत उस्मान और फोर्थ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 4 खुलफा आ गए। इसके अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन किया जाता है, एक तो तरतीब से पूछा जाता है, तीसरे कौन थे, दूसरे कौन से थे, फोर्थ कौन से थे, लास्ट कौन से। ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो खलीफा थे जिनके दौर के अंदर जो कुरान है उसको कंपाइल किया गया। वो हज़रत उस्मान थे कि जो ना कुरान मजीद को एक बुक की फॉर्म में दिया गया। अब इसके बाद तबा तबाइन का दौर आ जाता है। तबा तबाइन के 2 दौर था, उसके अंदर साहिह सित्ता आ जाती हैं जो कि 6 हदीस की ऑथेंटिक बुक्स हैं। इनके आथर्स आपने जैसे जो ना बुखारी है वो किसने लिखी है, उनके असल नाम, इमाम बुखारी नहीं, उनके असल नाम। जो जामिया तिरमिज़ी है वो किसने लिखी है, अबी दाऊद किसने लिखी है, वो आपको पता होना चाहिए। जो 4 होली बुक्स हैं उनकी तरतीब आपको पता होनी चाहिए और साथ में पता होना चाहिए वो किस लैंग्वेज पे और किस पैगंबर पर नाज़िल। जैसे कुरान मजीद जो है ना वो अरबी और इसी तरह तौरात इब्रानी और ये वाली सारी जो है ना आपको लैंग्वेजेस के बारे में। फिर एंजल्स फरिश्ते जो होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि वो पूछ सकता है कि डेथ की जो एक ड्यूटी है वो किस फरिश्ते की, हज़रत इज़रा अलैहिस्सलाम। इसी तरह वो पूछ सकता है कि बारिश जो है ना वो बरसाना वो किसकी फरिश्ते की ड्यूटी है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लाते थे उसके बारे में पूछा जाएगा, जो कोई 5-6 हमारे पास बड़े एक एंजल्स आ जाते हैं। इस्लामिक मंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस्लामिक मंथ जो है ना उसकी तरतीब आपसे पूछा जा सकता है कि पहला मंथ कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है। उसके अलावा जी वो आपसे पूछ सकते हैं रजब के बाद कौन सा आता है, जुल्हज्जा के बाद कौन सा मंथ आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से और आपका क्या है एकेडमिक के हवाले से। सला नमाज के बारे में जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये ज़्यादातर किया जाता है कि जी रेन के वक्त कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती थी, नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है, नमाज कसौफ कब पढ़ी जाती है, नमाज इस्तिखारा कब पढ़ी जाती है। ये वाली ज़्यादातर नमाज़ें पूछी जाती हैं। ज़्यादातर वो पूछता है कि सूरज ग्रहण के वक्त कौन सी पढ़ी जाती है, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी पढ़ी जाती है। तो ये वाली आपको जो है ना पता होनी चाहिए। अल कुरान जो है उसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी सूरा बड़ी है, कौन सी सूरा छोटी है, कितनी टोटल आयात है, कितने रुकू है, कौन सी सूरा में फर्स्ट सजदा है, कौन सा जो दुनियावी मामलात के बारे में, कौन सा इबादत के बारे में सूरत है। उसके अलावा पूछ सकते हैं कि आयत सबसे छोटी कौन, आयत सबसे बड़ी कौन सी है। होली प्रॉफिट का कितनी बार कुरान में जिक्र आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितनी दफ़ा जो है ना वो जिक्र आया, ज़कात का कितनी दफ़ा, इस दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ था कि ज़कात का कितनी दफ़ा जिक्र आया।
वो आपने याद करना है। उसके अलावा मुस्लिम लॉ जो है हमारे पास, जो कि इस्लामिक जो लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है उसके अंदर आ जाता है जी। फॉर एग्जांपल अडल्ट्री जो ज़िना है उसके ऊपर कितनी सज़ा है इस्लाम के मुताबिक, ठीक है, शराब पीने वाले के ऊपर कितनी, ये जो हमारे पास हदूद होती हैं अल्लाह ताला की, उसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि किसकी कितनी सज़ा है, वो आपको पता होना चाहिए। ये वाली हमारे पास आ गया इस्लामिक स्टडी, इसको आपने ये वाला बस इतना सही करना है, इतना सा है नहीं, मतलब पूरी एक हिस्ट्री है। उसके बाद हम इंग्लिश के सिलेबस की तरफ जाते हैं। इंग्लिश के जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, सिनोनिम एंटोनियम्स और प्रेपोजिशंस। ये वाली जो 2 हैं ये आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो सनशाइन है उससे ये आपने ये करने हैं, और वहाँ से तकरीबन किसी हद तक आपको हो जाते हैं। नहीं तो 1000 वाली एक PDF है हमारे पास इंग्लिश की, उसमें से तो ये 100% सारे ही आते हैं, वो एक ही फाइल में से आते हैं। अगर आपने सिनोनिम एंटोनियम्स और प्रेपोजिशन, इसका कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं होता, ये आपको करना पड़ता है। जिसकी वोकैब अच्छी है, ज़ाहिर है जिसकी रीडिंग अच्छी होगी उसकी वोकैब अच्छी होगी, और जिसकी वोकैब अच्छी है उसको सिनोनिम एंटोनियम्स अच्छे होंगे, और जिसकी रीडिंग अच्छी है उसको कुछ ना कुछ प्रेपोजिशंस का भी पता होगा। तो कुछ रूल्स नहीं होते हैं। टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, एक्टिव स्पेसिफिक वॉइस है, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स है, कंडीशन जो हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और थर्ड आती है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पार्ट आपने कवर करने हैं, वो मैंने बता दिया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो सनशाइन है वहाँ पर जो ग्रोसरी दी होती है वो करें, और उसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वहाँ से आप इसको रीड करें, ठीक है। अब हम मैथ का सिलेबस होता है, जो मैथ का सिलेबस होता है ना वो हर एक ने करना होता है, चाहे आपने FSC जो है ना वो मेडिकल की हुई है, या आपने FA किया हुआ है, या आपने FSC जो इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनको तो इसमें इशू नहीं है, सारों ने ये मैथ करना है। अब मैथ के अंदर कौन सा पार्ट आता है जी? मैथ के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं और कुछ एडवांस होते हैं। जैसे कि परसेंटेज के बेसिक्स होते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये एडवांस है। मैट्रिक्स आपने कर लेना है, एवरेज, प्रोपोर्शनल वगैरह के कर लेने हैं, फैक्टोरियल, ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, इक्वेशन, रैशनल रिलेशन, लोगारिथम, आयोटा, बेसिक फार्मूलाज, ये सारे जितने भी 14 हमारे पास पॉइंट्स हैं ये आपने मैथ में से उठाने हैं, और ये आपको मैथ में से, लेकिन ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल है। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको ये भी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ कवर करनी है, क्योंकि PMA के अंदर बंदे को पता नहीं चलता, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट पे या किसी भी ऑफिशियल जगह पर। ये इस चीज़ को डिस्प्ले नहीं करते कि कौन सा सिलेबस है, कौन सी डोमेन्स है, कौन से इंडक्शंस है। ये सारा कुछ जो है वो हम 5-6 साल से जो स्टूडेंट से एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं, जो हमें बताते हैं सर इस टॉपिक्स में से आया था, ये क्वेश्चन आया था, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद हर कोर्स के बाकी स्टूडेंट्स के कोर्सेज के साथ हम उसको अलाइन करते हैं, और फिर एक फाइनल PDF बनाते हैं, और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बना के हम वीडियो भी लेक्चर एक प्रिपेयर कर देते हैं, और वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा 90+% स्टूडेंट्स हमारी जो एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है उससे पास होके आते हैं। तो आप में से कोई भी PMA की प्रेपरेशन करना चाहता है तो वो लाजमी हमारे सेशन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो बच जाएगा, और उसके अलावा आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो टू द पॉइंट होंगे, वो कलेक्शन जो होगी वो सारी की सारी अरेंज्ड होगी, आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा बुक्स या मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात पूछने वाली है, माय कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।